बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन की तरफ से मैं हूँ फरजाना शाहीन। हम दो चश्मी हे से अल्फाज बना रहे हैं। आज जीम और दो चश्मी हे से मिलके हम अल्फाज बनाएंगे। सबसे पहले तो दो चश्मी है अकेला कहीं यूज नहीं होता। दो चश्मी है अकेला इसको नहीं यूज कर सकते, बल्कि किसी न किसी हर्फ के साथ इस्तेमाल करते हैं। और जिस हर्फ के साथ भी इसको इस्तेमाल करते हैं, दोनों के मिलने से एक नई आवाज बन जाती है। जैसे जीम और हे को अगर हम मिलाएंगे तो झ बन जाएगा। जीम की आवाज ज है और हे मिलने से झ की आवाज बन जाएगी। तो हम इसी को झ को लेके इससे मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज बनाएंगे। इसको शुरू में भी इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ कहिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से बोलना है, और साथ गौर करें कि किस तरह से मुख्तलिफ हरूफ की क्या क्या आवाजें हैं। तो पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर देखें, ये पहला हिस्सा झ, और ऊपर पेश की वजह से थोड़ी सी इसकी आवाज बदल रही है। झ और वाव साथ मिलने से झ उ ल, झूल, झूल। सो टोटल झूल, झूल जैसे झूलना, झूल। फिर अगले झ, फिर नून की आवाज है झ न ड, लेकिन पेश की वजह से झ की आवाज झू में चेंज हो जाएगी। झ न ड, झुंड। जब नून इस तरह से कई दफा दरमियान में आता है तो ये गुन्ना की आवाज है। नून की आवाज फुली नहीं आती, सिर्फ नाक से आवाज निकलती है। तो झुंड, झुंड यानी ग्रुप। जैसे दरख्तों का झुंड हो सकता है, तो ज्यादा तादाद में दरख्तों का एक जगह होना, उसको आप झुंड कहते हैं, झुंड। तो ये लफ्ज है झुंड। बोलिए झुंड। अभी थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे, ये देखें वही लफ्ज है, सिर्फ ऊपर पेश नहीं है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे अलिफ ऐड किया है। इसके शामिल होने से बिल्कुल लफ्ज बदल जाएगा। झ अभी पेश नहीं है तो झ आवाज रहेगी। झ न डा, डा डाल है ये, डा, झंडा, झंडा। झंडा जैसे पाकिस्तान का झंडा, हमारा परचम, झंडा। यहाँ पे आप देखें अलिफ की आवाज अ, पेश से उ, ल, ये लाम है। अगर शुरू में लाम आता है तो इस तरह से आता है, उल, लज। झ की आवाज आ गई यहाँ पे, न, ना, उलझना, ओ लझ न ना, उलझना। झ आड़, झाड़, झाड़, झाड़। झाड़ी ऐसे होती है, उसको भी कहते हैं आप। अब इसी के आगे हमने सिर्फ नून लगाया है तो लफ्ज बदल गया है। ये झ आ ड़ न, झाड़न, झाड़न। झाड़न जिससे आप झाड़ पोंछ करते हैं, झाड़न, झाड़न। फिर झ आ ड़ उ, झाड़ू, झाड़ू। साथ साथ बोलिए झाड़ू। झ आ न स ई, झांसी। झांसी एक जगह का नाम है, झांसी। बस आपने असल क्या है कि आपने याद रखना है, नुक्ते से इसको रखेंगे कि नून है, ये तीन शोशे हैं, इसे याद रखेंगे, सीन है, और ये शेप छोटी ये की है। तो इनको आपको मुख्तलिफ शक्लें उर्दू में, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। झांसी, झांसी। झ ई ल न ना, झीलना, झीलना। झीलना जैसे दुख झीलना, बर्दाश्त करना, झीलना। छ आ न क, झांक, झा न क। झानक नहीं है, ये नून की आवाज नहीं है, गुन्ना की है।
झांक, झांको जरा देखो क्या है झांकना, उससे है ये झांक, वो झांक रहा था, वो झांक रही थी, दरवाजे से झांक रहे थे। झ पेश लगने से आवाज हो जाएगी झुक, झुक, जैसे झुक जाना, झुक। झाड़ना, झाड़ना, झाड़न पहले हमने किया था, अब सिर्फ हमने अलिफ आगे लगा दिया तो झाड़ना बन गया, लेकिन नून अब यहाँ पे छोटा सा हिस्सा उसका आ रहा है। झ आ ड़ न ना, झाड़ना। कपड़े झाड़ना, ठीक है, बिस्तर झाड़ना, झाड़ना। बुझ आना, अब यहाँ पे हमने दरमियान में इस्तेमाल किया इसको, पहला लफ्ज झ नहीं है, पहले बे है, तो आपको इस नुक्ते से पता चल रहा है कि ये बे है। पेश की वजह से फिर इसकी बे की आवाज भी भू हो गई है। बुझा, बुझाना, बुझाना, ऐसे आग बुझाना, मोमबत्ती बुझाना, बल्ब बुझाना, बुझाना। अब ये ब ऊ बूझ ओ, बूझो। अगर पेश ना हो तो सिर्फ बो हो जाएगा, ये बो झो, लेकिन पेश ने इसको और तेज कर दिया आवाज को, बूझो, 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 जैसे पहेली बूझना। यहाँ पे 2 दफा झ की आवाज आप देख सकते हैं, ये हिस्सा झ है, फिर से झ है, तो यहाँ पे इसके नीचे जेर होती है जो हम पढ़ते हैं, तो झिझक, झिझक, झिझकना, यानी एक थोड़ी सी आपको हिचकिचाहट होती है, तो तब हम इस लफ्ज को कहते हैं झिझक, झिझक। फिर से एक दफा, झिझक। झ आ ल लर, झालर, झालर, आपको पता है झालर का, कपड़ों के नीचे होती है, बच्चों की फ्रॉक्स के नीचे होती है झालर, झालर, झालर। और अगर आपको लफ्ज आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी भी मुश्किल है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से, बार बार दोहराने से आपको ये लफ्ज बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो अगली वीडियो तक इजाजत देने से पहले जरा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।